हाँ तो बच्चों, अब हम अध्याय 3 का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, जो हमारे इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो हमने डाल रखा है, उसका प्रश्न क्रमांक 3 है अध्याय 3 का, कि निम्नरेखिक समीकरणों युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से अपन क्या करना है बच्चों, हल करना है। तो जैसा कि अपन 2 सवाल दिए हैं इम्पोर्टेंट, एक सवाल और है, इसी प्रतिस्थापन विधि के 3 सवाल हैं। तो अपन सबसे पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या दे रखा है कि पहला सवाल x प्लस बाय बराबर 14 और x माइनस बाय बराबर 4। हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी एक मान को इसमें एक मान निकालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो हम हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर फर्स्ट क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया गया है कि, क्या दिया गया है, दिया गया है कि x प्लस बाय बराबर 14 और x माइनस बाय बराबर 4। तो जो पहला समीकरण है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब किसी भी एक समीकरण से अपन x या y का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से निकालने पर, सॉरी 2 से, समीकरण 2 से निकालने पर हमने क्या लिखा बच्चों, x का मान समीकरण 2 से निकालने पर। अब समीकरण 2 क्या बच्चों हमारा, समीकरण 2 है कि x माइनस बाय बराबर 4। तो हमें x का मान निकालना है, तो x को ही रोक लेंगे, बराबर 4। बाय का पक्षांतर हो जाएगा, तो बाय अभी माइनस का है तो सट जाके काय का हो गया बच्चों, प्लस का। ये बन गया हमारा समीकरण 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी एक समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने क्या लिखा बच्चों कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमारा समीकरण 1 क्या बच्चों, देखो x प्लस बाय बराबर है 14। ठीक है बच्चों, अब हम x की जगह क्या रखना है, 4 प्लस बाय। तो हमने x की जगह पर क्या रखेंगे, 4 प्लस बाय, एंड प्लस का पहले से दिया बाय, और बराबर में कितना हो गया ये 14। अब बाय बाय को जोड़ लो, बाय प्लस का मिलकर होगा 2 बाय बराबर 14। ये प्लस का 4 उस साइड जाके काहे का हो गया बच्चों, माइनस का 4। तो 2 बाय बराबर 10 में से 4 चले गए बच्चों, कितना बचा, सॉरी 14 में से 4 चले गए बच्चों, कितना बचा 10। यहां से y की वैल्यू निकाल लो 10, और ये 2 जो थे वो बटे में चले गए। अब काट लो, 2 पंजे 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5। अब हम क्या करेंगे, y का मान, अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्या करेंगे हम बच्चों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो हम देखेंगे बच्चों क्या, समीकरण 3 क्या हमारा, देखो ये देख रखा है समीकरण 3, x बराबर 4 प्लस बाय। तो x बराबर 4 प्लस बाय, बाय का मान कितना निकला बच्चों, 5। तो x बराबर 4 और 5 मिलकर कितने हो गए, 9। तो हमारा बच्चों क्या आ गया, x का मान आ गया 9 और बाय का मान क्या आ गया बच्चों, 5। यही हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरीके से हम दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम सवाल क्रमांक 2 देखेंगे। सवाल दूसरा कौन सा दे रखा है बच्चों, 7x माइनस के 15 बाय और बराबर में 2 और x प्लस 2 बाय बराबर 3। ये समीकरण 1 मान लो इसको, और इसे समीकरण 2 मान लो। जैसा कि अपन ने पहला सवाल करा था वही प्रोसेस है इसकी, प्रतिस्थापन विधि की। हल करेंगे, क्या करेंगे कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 से निकालने पर। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से किसका मान निकाल लेंगे बच्चों, x का मान निकाल लेंगे। अब हमारा समीकरण क्या दे रखा है देख लो, x प्लस 2 बाय बराबर 3, यही है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, x को यहीं रोक लेंगे, तो x बराबर
3 हमारा जो कतो ये 2 बाय का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 2 बाय उस साइड जाके काय का हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2 बाय। ये हमारा बन गया समीकरण 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में मान रख देंगे, किसका, x का मान रख देंगे। अच्छा अब देखो समीकरण 1 क्या हमारे पास, 7x माइनस के 15 बाय और बराबर में 2, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, 7 हमारा जो कहता हूँ, x का मान कितना दिया बच्चों, 3 माइनस 2 बाय और माइनस के 15 बाय हमारे जो कहते हो और बराबर में 2 भी जो कहते हो। अब 7 क्या दिख रहा है, गुणांक है, तो 7 का अंदर गुणा कर देंगे, 7 का गुणा 3 में होगा, 7 3 21 माइनस 7 का गुणा फिर 2 में होगा, 7 दूनी 14 बाय और माइनस के 15 बाय हमारे जो कहते हो और प्लस बराबर में 2। अब हम क्या करेंगे, बाय बाय वालों को ऐड कर लेंगे, तो बाय वाले देखो कितने हैं, 14 माइनस के और 15 भी काय के बच्चों, माइनस के, तो 14 और 15 मिलकर कितने हो गए बच्चों, माइनस के 29, कितने हो गए बच्चों, 29 बाय बराबर ये 2 हमारा जो कहते हो 21 को पक्षांतर करेंगे तो 21 अभी काय का दिख रहा है बच्चों, प्लस का, लेकिन उस साइड जाके काय का हो गया बच्चों, माइनस का। ठीक है, तो अब देखेंगे माइनस का 29 बाय बराबर, अब 2 में से कौन घट रहा है, 21, तो हमारा कितना आएगा बच्चों, 19। ठीक है, अब यहां से हम y का मान, y का वैल्यू निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 19 बटे नीचे माइनस के 29, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया हमारा, 19 बटे 29। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा y का मान आ गया। अब हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख के उसको x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, y का मान समीकरण, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, हम y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे बच्चों, 3 में, तो हमारा किसका मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। समीकरण 3 क्या है बच्चों हमारे पास, x बराबर 3 माइनस 2 बाय, ठीक है, तो x बराबर 3 माइनस, ठीक है, तो देखेंगे 2 हमारा जो कहते हो y का मान कितना रखना है, कितना आया अपना, 19 बटे 29, तो यहाँ रख दिया 19 बटे 29। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको हल कर लो, सेटिस्फाई कर लो, 3 माइनस 19 का गुणा 2 में कर दो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और बटे में कितना है बच्चों, 29, बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 3 के बटे में कुछ नहीं है तो अपन 1 ले लो। अब अपन क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, या अलग अलग बटे हैं तो क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 29 का गुणा कितने में करेंगे अपन, 3 में, तो 29 एकम 29, 29 दूनी 58 और 29 तिया 87, तो ये आ गया हमारा बच्चों कितना, 87, बीच में माइनस लगा है, 1 का गुणा 38 में करेंगे तो कितना आएगा, 38 एकम 38 और नीचे नीचे वाले गुणा कर देंगे तो 29 एकम 29। तो अब देखेंगे बच्चों हमारा क्या आ रहा है, x बराबर 87 में से कितने माइनस हो रहे हैं हमारे, 38 माइनस हो रहा है, तो एक कैरी कर लो, 17, 17 में से 8 गए, कितने बचे, 9 बचे, यहाँ से यहाँ कितने बचे, 7, 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4, तो हमारा कितना आ गया, 49 और बटे में कितना है, 29, तो ये कट नहीं रहा तो अपन क्या रखेंगे, वही का वही रख देंगे, क्या, 49 बटे 29, तो ये किसका मान आ गया, x का, और y का मान कितना आ गया था, 19 बटे 29। ठीक है बच्चों, एक सवाल और है, मैं आप लोगों को वो सवाल और करवा देता हूं, तो अपनी ये प्रतिस्थापन विधि क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब जो पेपर में जो भी आएगा, पेपर में प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड जो भी आएगा तो आप उसको कर दें, केवल आप विधि याद रखें। सबसे पहले किसी भी एक समीकरण से आप x का मान या y का मान निकालना चाहते हैं तो आप y का मान निकाल लें, फिर उसको समीकरण 1 या 2 में आप जिससे भी रख सकते हैं उसमें रख करके किसी भी एक मान को निकाल सकते हैं, फिर आप दूसरे उसको मान दूसरे मान में रख, दूसरे समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है अपना 2 सवाल, एक सवाल और है तो वो अभी मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इन प्रतिस्थापन विधि के जितने भी सवाल हैं आप खुद और कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका तीसरा सवाल है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, तो समीकरण 1 मान लिया हमने
और ये समीकरण 2 मान लिए। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। निकालने पर हमने क्या लिखा बच्चों, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया हमारा बच्चों, x प्लस y बराबर 5। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं रोक लेंगे, 5 हमारा जो का त्यों, y प्लस का है पक्षांतर जाके उस साइड का हो जाएगा माइनस का y। ये हमारा बन गया समीकरण 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी एक समीकरण में रख के उसको हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम क्या करेंगे बच्चों, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या दिया हमारा, 2 x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा समीकरण 2 है। तो 2 x की जगह पर हम कितना रख रहे हैं बच्चों, 5 माइनस y एंड माइनस का 3y हमारा जो का त्यों और बराबर में 4 भी हमारा जो का त्यों। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2 पंजे 10 माइनस 2 का गुणा बाय में होगा तो क्या आएगा, 2 बाय 3 बाय हमारे जो के त्यों और बराबर में क्या 14, 4 भी हमारा जो का त्यों। ठीक है बच्चों, अब बाय बाय को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे तो देखेंगे माइनस का 2 बाय माइनस का 3 बाय मिलकर हो गया माइनस का 5y और बराबर में क्या है 4। ये 10 काय का है प्लस का, जो उस साइड जाके काय का हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो आप देख पाएंगे कि माइनस का 5y बराबर, इसमें से क्या हो रहा है, कौन घट रहा है, 10 घट रहा है, किस में से, 4 में से। तो 10, 4 में से 10 गए, कितने बचे, माइनस के 6। अब आप देख पाएंगे ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो y बराबर क्या आ गया 6 और ये 5 गुणा में थे तो कहाँ पहुंच गए, बटे में। तो ये y का मान कितना आ गया बच्चों, 6/5। अब हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। क्या करेंगे, y का मान ऐसा लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम क्या लिख दिया बच्चों हमने, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 3 क्या है बच्चों, देखो ये है x बराबर 5 माइनस का y, लेकिन y का मान कितना आया, 6/5। तो हमने लिख दिया 6/5। इसके अपोन में कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1। तो देखेंगे, अब देखो x बराबर 5 के बटे में कितना है 1, 6 के बटे में कितना है 5, दोनों अलग अलग बटे हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर दे, एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं और ये त्रियक गुणा भी कर सकते हैं। तो 5 का गुणा 5 में होगा तो कितना आएगा, 5 25 माइनस 1 का गुणा 6 में होगा तो 6 एकम 6 और बटे में 5 एकम 5। तो आप देखेंगे x बराबर, अब कौन घट रहा है, 6 घट रहा है, किस में से, 25 में से। तो 25 में 6 गए, कितने बचे बच्चों, 19 काय के प्लस के और बटे में कितना आ गया 5। ये कट नहीं रहे हैं तो x का मान कितना आ गया 19/5 एंड y का मान कितना आ गया 6/5। ठीक है बच्चों, ये 3 सवाल जो थे वो प्रतिस्थापन विधि के इंपोर्टेंट सवाल थे। लेकिन आप और भी अगर सवाल करना चाहते हैं प्रतिस्थापन विधि के तो आप और भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हुई। एक सवाल और है उसमें, वो और मैं आपको करा दूंगा, पार्ट 3 में आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।